थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट है मुज़म्मिल हसन सर की। उस वक्त ऑन इंटरव्यू में ही पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है, तो मैंने तो ऐसे यूँ करके कहा कि ड्रीम जॉब तो है कि जॉब करनी ही नहीं है, तो कि मैं बैठा रहूँ और पैसे आते रहे। तो एक मैंने पिक्चर देखी थी, आउटपुट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, तो आगे कुछ भी नहीं होता, वो पिक्चर प्लेन होती है। ज़्यादा प्रोजेक्ट लेना या कह रहे यार ये भी मैं कर लूँगा, ये हुआ है आपके साथ कभी? सर मैं सारी ज़िंदगी यही किया है, मेरे क्लाइंट्स आज भी इसी बात से तंग है मुझसे, मुझे लगता है। एक एडिटर के लिए या क्रिएटर के लिए दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस देखना ये कितनी ज़रूरी है? मेरी वालदा मुझे अक्सर कहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा उनके साथ बेसिक सा एक आर्गूमेंट हो जाता है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत सिक्योर होती हैं। तो मेरा आगे से ये जवाब होता है कि मतलब लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैं अपनी ज़िंदगी की गारंटी थोड़ी लेके आया हूँ कि अब मैं जॉब को क्या करूँगा एज एन एडिटर या किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में। और अगर आपकी अपनी सोशल ब्रांडिंग नहीं है तो चाहे आप जितने मर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले भी हो ना, तो आप रह जाओगे। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में चला गया एक टाइम पे आके कि मैं इतना ज़्यादा लॉक्ड इन रहता था और हर वक्त काम करता था। आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन मुझे और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि अब इन पैसों को करूँ क्या। और एक दफ़ा आई थिंक कोई लाइट गिरा दी थी मैंने या कुछ समथिंग लाइक, मतलब ये गोडॉक्स पूरी गिरा दी इस पे पॉडकास्ट के दरमियान वो गिर गई। मैंने उसको बैलेंस सही नहीं किया था, कुछ इस तरह का मैटर हुआ था, आई कैंट रिमेंबर। वहाँ से मैंने मेजरली सारा कुछ ख़याम भाई से ही सीखा, मेजरली एडिट को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके। जो थॉट प्रोसेस उनका है स्पेसिफिकली लाइटिंग में और एडिट में, दैट इज अनबीटेबल। ऐसे बंदे के लिए क्या है कि जो अपनी फील्ड से, अपनी जॉब से स्टक हो गया, लेकिन वो निकल नहीं सकता, मजबूरी है कोई, और अब उसने काम भी करना और उस काम से उसको कोई मोहब्बत नहीं है। मतलब फिल्म मेकिंग कह रहे हैं, किसी भी फील्ड की तरफ जब जा रहे हैं वो पैशन की वजह से जा रही है, पैसों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ द पीपल्स नेटवर्क। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो इस माशरे से बड़ा ही रिलेटेबल है, ख़ास तौर पे आप कह लें एक न्यू बी के लिए, ठीक है, जो अभी कंटेंट की तरफ आना शुरू कर रहे हैं या मीडिया की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। तो कंटेंट इंडस्ट्री, आप कह लें मीडिया इंडस्ट्री, इस पर आज जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और जिसके लिए मैंने अपने दोस्त, अपने सीनियर भाई को बुलाया है, फैज़ान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आपका आई रियली लाइक द सेटअप, थैंक यू। और सुनाए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे मैं इनको शादी कहता हूँ, तो पूरी पॉडकास्ट में शादी है, नाम इनका जो है फैज़ान है। तो शादी, आप छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में कराएं। वेल, मेरा नाम सैयद फैज़ान हैदर है एंड आई एम अ फिल्म मेकर, वीडियो एडिटर टू बी वेरी स्पेसिफिक, and I've been working in this field since 5 years now. And although मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस का है, but I found my real passion, डिग्री आपने कहाँ से की? CS की? from ComSets University, ComSet इस्लामाबाद, in Wakand. Yeah. तो उसके बाद I switched to this field, media field, and alhamdulillah I'm doing great and I'm really happy with my decision. Yeah, that's it. अच्छा, CS एक तरफ है और एक तरफ वीडियो एडिटिंग है। Yeah. तो ये वाला जो स्विच है ये कैसे हुआ है? यार स्विच इस तरह से है कि आई बिन इनटू द क्रिएटिव थिंग्स काफ़ी बचपन से। बेसिकली आई एम म्यूजिशियन टू, मैं मुझे म्यूज़िक की तरफ साउंड म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बैक इन 2015 जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मीडिया का एक्सपोजर था नहीं कि हम एज अ डिग्री इसको परस्यू कर सकें। ये मेजरली पोस्ट कोविड के बाद चीज़ें ज़रा एस्केलेट की हैं, लेकिन उससे पहले वी वर डूइंग मेजरली हमारे कंप्यूटर साइंसेज में या फिर IT सेक्टर में या फिर मेडिकल साइड पे या इंजीनियरिंग साइड पे चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो आफ्टर दैट ड्यूरिंग माई डिग्री आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो थोड़ी क्रिएटिव साइड्स पे थे, जो फोटोग्राफर्स, जो फिल्म मेकर्स थे, एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड सिंस द स्टार्ट। तो वहाँ से बस थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को परस्यू करते करते अंडरस्टैंडिंग हुई। और मुझे उससे पहले भी आई वॉज सिंस व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस वक्त से ही आई वाज इनटू फोटो एडिटिंग एंड दिस एंड दैट। मैं बहुत बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था विंडोज़ का अपना एक, तो उस पर हम लोग एडिट किया करते थे। तो उस शुरू से अगर एक चीज़ का इंटरेस्ट था। और देन आफ्टर माई डिग्री, ऑल्दो आई वॉज डूइंग फाइन इन CS वाली साइड पे भी, इवेंचुअली आफ्टर डिग्री आई हैव गॉट द जॉब एंड सारा कुछ। बट एक डिसीजन पावर इंसान की होनी चाहिए, और मुझे अंडरस्टैंडिंग ये हुई जब मैं अपनी व्हेन आई फेल्ट दिस के आई एम गुड एट इट, तो मुझे वो शिफ्ट करना पड़ा भी। और इवेंचुअली आई फाउंड द मिडिल ग्राउंड, जहाँ पे मैं अपनी कंप्यूटर साइंसेस की चीज़ों को मीडिया के साथ लिंक अप करके एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकूँ और उसके ऊपर काम कर सकूँ। सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ।
अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोविड में ना ये क्रिएटर्स ज़्यादा ऊपर आए हैं और एक मीडिया इंडस्ट्री को काफ़ी हाइप मिली है। ख़ासतौर पे आप कह लें ये जितने भी लाइक टिकटॉकर्स कह लें या कंटेंट क्रिएटर्स हो गए या इनका जो कंटेंट देख सही हाइप पे जो है पाकिस्तान में या बाहर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन वो इसी उसमें आया है। तो आपकी डिग्री कब आपने मुकम्मल की, पास आउट? मेरा पास आउट 2019 में मैंने ख़त्म की अपनी डिग्री, और एग्जैक्टली उसके फ़ौरन बाद ही मैंने एक भी सेमेस्टर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा, उसके फ़ौरन बाद से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कोविड की। तो यू आर राइट अबाउट इट कि कोविड में एक अच्छा खासा रूम और एक स्पेस मिली सब लोगों को, क्रिएटिव साइड पे लोगों को, क्योंकि वी वर लॉक्ड इन, एंड कंटेंट क्रिएटर्स के पास अच्छा रूम था टू क्रिएट कंटेंट अराउंड थिंग्स। और फिर इंसान अपने आप के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा था अपनी चीज़ों के साथ, हर इंसान अपनी रेजोनेट कर रहा था, वी वर फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ। तो इवेंचुअली उसमें अगर कोई क्रिएटिव इंसान है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कोई फिल्म मेकर है, या कोई भी आर्ट वाली साइड पे चीज़ें हैं, तो यू डोंट हैव टू गो आउट एंड इवेंचुअली अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो आप क्रिएटिव साइड पे आपके पास इनफ रूम था कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको। और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देखा जाए तो पीपल वर यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स, उस तरह से एक मार्जिन था, तो ज़्यादा नंबर्स थे, ज़्यादा आई बॉल्स थी। तो या आई थिंक उस पूरे फेज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो ये अपना आपने डिग्री के दरमियान ही स्टार्ट कर दिया था वीडियो एडिटिंग वगैरह, या मैंने ड्यूरिंग द डिग्री छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। 2000 मतलब कब से आपने स्टार्ट किया? बैक इन 2016-17 में मैंने लाइक प्रोफेशनली काम शुरू कर दिया था, इस तरह के थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट इधर से पकड़ लिया, दोस्तों का कुछ ऐसे एडिट कर लिया, एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग वीडियोस, वेडिंग वीडियो से शुरू किया, जो सबसे आसान होता है, जो सबसे ईजी टू डू होता है, और सारा कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स ज़्यादा थे उस वक्त, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, उस वक्त तो ऐसा था ना कि कुछ भी क्रिएटिव करके अगर एक इंसान पैसे कमाना शुरू कर देता है तो इंसान कहता है वो दिस इज़ द थिंग। तो फिर उसके अलावा मतलब ड्यूरिंग द डिग्री भी चीज़ें चलती रहीं, बट जब डिग्री ख़त्म हुई इवेंचुअली, जब मैंने जॉब फील्ड में आके जब चीज़ें एक्सप्लोर की आईटी में, तो मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि दैट इज़, क्योंकि वही बात है कि राइट काउंसलिंग अब तो इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है ज़िंदगी में, बट विदाउट उस वक्त तो सोशल मीडिया का भी इतना वो नहीं था। 2016-17 में आप चले गए, जब तक आपका वर्टिकल फॉर्मेट नहीं आया था, जब तक आपकी रील्स उस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें नहीं हुई, इवेंचुअली उससे पहले तक चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई थी। सही। तो बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है एक टाइम स्पैम पे आके कि आपको क्या चीज़ करनी है। तो मुझे वो उस चीज़ का अंदाज़ा राइट टाइम पे हो गया कि आई हैव टू शिफ्ट। अच्छा, ये पिछले 9 साल आप कह रहे हैं, 9 साल के एक्सपीरियंस है, सब कुछ है इसमें। मुझे बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि मिसाल के तौर पर किसी को पता चला कि वीडियो एडिटिंग में पैसे हैं, ठीक है, मीडिया में बड़े पैसे हैं, या कह लो AI में बड़े पैसे हैं, तो चलो घुस जाओ, मतलब हर बंदा उसी की तरफ आने लगता है। वहाँ पे हम ये जो सीन है कि यार एक बंदा वाकईतन क्रिएटिव है भी या नहीं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सब कुछ कैसी है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? क्या हर बंदा ही आ जाए? और यार आई डू थिंक कि क्रिएटिविटी बिल्ड की जा सकती है हर इंसान में, बट टू सर्टन एज पॉइंट जहाँ पे आपको, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 साल का एक ठीक ग्रोन अप इंसान हूँ और मैं कहूँ कि मैंने चीज़ें बेसिक से शुरू करनी है, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल है। लेकिन मतलब अब मैं इस पे ऐसे रेजोनेट करता हूँ कि फ्रॉम द स्टार्ट आई वाज इनटू दीज थिंग्स। चाहे आप बेसिक ड्राइंग भी कर रहे हो ना, अगर आपका ज़रा सा भी क्रिएटिव सेंस है, कलर्स के साथ इंटरेक्शन है, तो आपके अंदर वो क्रिएटिव सेंस आ जाती है। बट ये जानना कैसे पता लगेगा आपको कि आपके लिए राइट फील्ड है कि नहीं, आपको वो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, आई हैव नोन अ लॉट ऑफ पीपल जो दे आर डूइंग रियली गुड इन दिस फील्ड, लेकिन स्टिल उनका दिल नहीं है उस चीज़ में, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है विद टाइम, लेकिन इवेंचुअली आपको ट्राई करके ही पता लगता है। और उन सब लोगों के लिए जो इसकी एक बज़ वर्ड है कि AI में बहुत पैसा है, या फिल्म मेकिंग में बहुत पैसा है, या उतनी ही मेहनत और उतनी ही स्ट्रगल है हर चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जस्ट इस चीज़ के लिए नहीं आना चाहिए कि इस चीज़ में बहुत पैसा है, आपको शौक भी देखना चाहिए। और इंसान को अपना अंदाज़ा होता है, अगर आपका काम आपको एक गेम प्ले की तरह लग रहा है तो इट मीन्स दैट इज़ समथिंग फॉर यू। आपको अगर अपना काम एक हेडेक लग रहा है तो फिर दैट इज़ नॉट फॉर यू। तो वो ट्राई करके इंसान को आता है। और प्लस एक सोशल मीडिया पे कोर्सेज का कल्चर और बहुत ज़्यादा बज़वर्ड्स हैं कि आप ऐसे करोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे या ऐसे क्लाइंट्स आ जाएंगे। इट इज़ यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स अराउंड इट। जस्ट आपने एक एडिटिंग नहीं सीखनी है, जस्ट आपने एज अ फिल्म मेकर नहीं ग्रो करना। यू नीड टू
learn how to get the clients and stuff. टूल्स भी बंदा सीख लेता है, लेकिन वही बात है कि एक क्रिएटर ही होता है, एडिटर ही, असल में एक पूरी साइकोलॉजी भी तो है। मेरे अकॉर्डिंगली अभी राइट नाउ जो एक कल्चर चल रहा है वीडियो एडिटिंग का, वो दैट इज़ अ वेरी फ्लैशी एडिटिंग, दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज भी की जा चुकी है, और विच इज़ अ गुड थिंग। आई डू अंडरस्टैंड कि ब्रांड्स को एक सर्टन आई बॉल्स चाहिए, उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है, एंड दे डोंट केयर अबाउट योर क्रिएटिविटी, ठीक है। टू सम एक्सटेंट दे डू केयर, अब नाउ दे हैव द नॉलेज ऑफ कि यार एक क्रिएटिव कंटेंट लगेगा एंड देन उसके अराउंड होंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब बेसिकली आपको वीडियो एडिटिंग इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग, ठीक है। you need to have the right, build the right pace, it's not कि मैं आज उठ के एक CapCut पे 4 इफेक्ट्स इधर से उधर करूंगा और मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ। बेसिकली अगर आपको पेसिंग, आपको स्टोरी टेलिंग, आपको नैरेटिव बिल्डिंग, आपको इमोशंस के साथ प्ले अराउंड नहीं करना आता, तो आई डोंट थिंक सो कि यू आर दिस इज द राइट एडिटिंग। पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उस फील्ड में आप लॉन्ग टर्म मतलब मास्टर नहीं बन सकते। एब्सोल्युटली। अच्छा, पिछले दिनों ना मेरे साथ एक पार्ट हुआ है सीन ये हुआ कि मुझे ना एक दोस्त ने कहा कि यार हमारी जो मस्जिद वगैरह है, ठीक है, तो यार उसकी ना मतलब खुतबा वगैरह होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना है और फिर ना रिकॉर्ड करके एडिट करना है, और फिर ना उसकी ना रील्स बनानी है वीक की। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं कर दूंगा। फिर उसको मैंने एक पेमेंट बताई कि यार इस पेमेंट पे मैं कर दूंगा। राइट। तो उसने कहा यार इतना तो नहीं है, एक काम करो कि यार थोड़ी बहुत एडिट कर देना, शॉर्ट्स में रिकॉर्ड और वीडियो एडिट वगैरह सारी कर देना, अपलोडिंग कर देना, तो मुझसे ना हर वीक के ना 2000 ले लेना। मैंने कहा यार तो हाउ मच यू को लाइक आपने कितना बजट बताया उनको और उन्होंने? मैंने तो उसको बताया था 45-50 बताया था। अच्छा, जो नॉर्मली है, ठीक है, इतना बनता है, जाहिर बात है। एक रील भी अगर आप अच्छी एडिट करो तो 1.5-2 घंटे ले लेते हैं, ठीक है, और हर वीक में 7, ठीक है, अलग। तो जब उसने मेरे 2000 कहा, फिर मैंने कहा इसको मैं ये चीज़ नहीं समझा सकता अब कि यार आखिरकार ये कितना टाइम लेती है, सब कुछ करती है। तो आप ये जो है अपने क्लाइंट्स के साथ जो है उनकी डिमांड्स को कैसे बैलेंस कैसे करते हैं? यार देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। एक तो आपका विल गेट ऑन दैट क्वेश्चन लेटर के मतलब हाउ वी बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड विद द क्रिएटिव वर्क, बट लोगों को जिनको नॉलेज नहीं भी है या जो जानना नहीं भी चाहते, या जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल अंडर एस्टिमेट करते हैं आपके काम को, तो दे लाइक आप उनको अपने यू आर नॉट चार्जिंग देम फॉर दैट वीडियो। अगर आप एक वीडियो आई गेस 15 मिनट में एडिट कर रहे हो, या एक वीडियो आप 6 घंटे में एडिट कर रहे हो, तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर माई क्लाइंट एंड यू आर गिविंग मी द प्रोजेक्ट, तो मैं उसको अगर 2 घंटे में एडिट करके दे रहा हूँ या बहुत अच्छा काम करके दे रहा हूँ, तो आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर दोज 2 hours, आई एम चार्जिंग यू फॉर द 10 year एक्सपीरियंस। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं और वही काम अगर कोई और इंसान करेगा तो शायद वो 10 घंटे में कर भी देगा इवेंचुअली। लेकिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मैं एक क्लाइंट और मुझे अपने काम के लिए कोई इंसान रिक्वायर्ड है, सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो आई शुड कॉल द राइट पर्सन, ठीक है, जिसको मैं अपना इतने ही बजट में ये काम करवा सकूं। तो इट्स नॉट लाइक दैट क्या वो मुझे एक रील की वो जो मैं 50,000 रुपये मांग रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए जो मैं पुट इन करूँगा। आई नो कि अगर कोई कमर्शियल काम है तो ब्रांड प्लेसमेंट कैसे करनी है, आई नो कि ब्रांड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन कि जो बैलेंस होता है वो आई गेस ऐसा होता है कि आई ऑलवेज क्रिएट द राइट मिडिल ग्राउंड, जिसमें मैं क्लाइंट, अगर फॉर एग्जांपल यू आर माय क्लाइंट एंड यू आर गिविंग मी द रिक्वायरमेंट्स और मुझे उसमें क्रिएटिव काम भी करना है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरा दैट इज माय गोल, मुझे क्रिएटिव वे में उसको मीट करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग मी अ लॉट ऑफ मनी टू मेक दैट वीडियो एंड यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट। तो इवेंचुअली मेरी क्रिएटिविटी तो बहुत सेकेंडरी हो जाएगी। आपको जो ऑफ कोर्स आई हैव टू पुल इट ऑफ इन अ क्रिएटिव वे, जो भी आपका आइडिया है, लेकिन उसको राइट बैलेंस करना, चाहे वो मैं स्टोरी टेलिंग से अपनी या फिर मैं किसी भी तरह से चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करके मैं अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन करूँगा। लेकिन गोल शुड बी कि आपके जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड समहाउ कि आपने किसी भी तरह से, बट प्रायोरिटी शुड बी द ब्रांड, जो उनका काम है, जो उनकी वैल्यूज है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो जरूरी है, बट इन अ क्रिएटिव वे। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप एक निकाल लेते हो। मतलब एक क्लाइंट जो है उसको जिस फील्ड का वो काम कराना चाह रहा है उसको कम से कम मार्केट रेट्स पता होने चाहिए कि यार ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार इससे मतलब एज अ वीडियो एडिटर मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान इस तरह बोलता है ना कि यार जिस तरह मैंने आपको बताया अपनी स्टोरी, उससे पता लगता है कि यार ये मुझसे क्या चाहता है, मतलब मतलब आप उसकी वर्थ को पहले समझ लें। मतलब आप कोई भी काम हो
पहले उसके कम से कम चले ये है कि बंदा 19-20 का फर्क हो तो बंदा समझता है कि यार चलो मैं इसके साथ फर्स्ट काम थोड़ा सस्ते में कर दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसके साथ चलूंगा तो कर दूंगा। इतना एक बड़ा जब गैप आता है ना तो वो एडिटर हो या क्रिएटर वो कहता है कि यार मतलब कोई ये क्या चल रहा है। नहीं, वो बस लोगों को नॉलेज नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जिन क्लाइंट्स की बात कर रहे हो दे आर नॉट वर्किंग इन द मार्केट, ठीक है। हाँ, तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, दे थिंक। और फिर ये कल्चर खराब तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब इट इज़ अ गुड थिंग टू बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ क्रिएटर्स, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है कि आप कैपकट सीखोगे, आप 2 चीजें 3 फोन में ऐप्स कर लोगे तो आप एडिटर हो। अच्छा, और आप हो पीपल आर पेइंग देम अ लॉट ऑफ मनी। ये आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देख लें, ये सब चल रहा है, ठीक है। बट मेरा सवाल ये कि क्या उनको वाकई एक डॉक्यूमेंट्री भी एडिट करने आती है, क्या उनको पेसिंग समझ आती है, क्या आपको इमोशन समझ आते हैं? वो जरूरी है। मुझे भी नहीं आते होंगे शायद अभी परफेक्टली, लेकिन द पॉइंट इज कि मेरा गोल वो सीखना है, ना कि मैं फ्लैशी एडिटिंग की तरफ जाऊं और वो देखूं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट और ओहो हो ये दिस एंड दैट। तो यू हैव टू फाइंड। आजकल तो यही सीन है ना, मतलब जिस तरह ये आप कह लें गेमर्स जो होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि यार हम मोबाइल पे ना पबजी खेल के वी आर गेमर्स। वो गेमर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यार टू सर्टेन एक्सटेंट आप हैं, आप कर रहे हैं काम, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में समझता हूँ लॉन्ग टर्म में फेल है वो। आपको पता है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं फोन से एडिट करके या ये बेसिक ऐप से एडिट करके, मुझे पीपल आर पेइंग देम, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट ही वो है। तो अब एक इंसान है जो प्रोफेशनल काम करने वाला है या उन टूल्स पे काम करने वाला है जो मार्केट स्टैंडर्ड्स पे हैं, तो उसका कसूर तो नहीं है कि वो अब अपने आप को डाउनग्रेड नहीं कर सकता कि मैं 2000 रुपये ले लूँ, 5000 रुपये ले लूँ। तो यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर योर सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको रीच आउट कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए मतलब यू कैन आप नहीं समझा सकते। तो ये अभी जो आप काम कर फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं आप, ये आपके कितने अरसे से हो? मतलब एक क्लाइंट राइट नाउ आई एम वर्किंग विद यूके बेस्ड कंपनी एम्पलीफाइड मीडिया। तो उनके साथ मेरा 4था साल है अभी। उसके अलावा आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ लोकल क्लाइंट्स यहाँ पे इस्लामाबाद में भी। फुटबॉल फैक्ट्री जो है उनकी स्पोर्ट्स क्लब है, उनका काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है। उसके अलावा म्यूजिक वीडियोज़ इज़ माई कोर थिंग, लाइक बेसिकली आई एम म्यूजिशियन, तो मुझे मेरी इंक्लाइनमेंट टूवर्ड म्यूजिक वीडियोज़ हमेशा से रही है। एंड म्यूजिक हेल्प्स मी अ लॉट इन वीडियो एडिटिंग टू, क्योंकि it's all about the sound at the end of the day. If you're watching a horror movie without sound effects, you'll start laughing, na? तो it's all about the sound. तो वो sound वाला जो element हमेशा से मुझे edge देता है बाकी लोगों से थोड़ा सा differentiate करने के लिए। if I have to extend the sound, अब तो खैर there are a lot of AI incorporated options जहाँ पे आपको खुद चीज़ें करके दे देता है। but if I have to play around with the sound, तो I know the right टेम्पो, आई कैन फिक्स इट ऑन द राइट टेम्पो। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एज ए म्यूजिशियन। बाकी इसके अलावा म्यूजिक वीडियोज़ के अलावा भी देर आर अ लॉट ऑफ कैंपेन्स फॉर ब्रांड्स एंड सेलिब्रिटीज़ एंड स्टफ। तो फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने इतने पिछले अरसे में किस मतलब पाकिस्तान में किस लोगों के साथ, किन लोगों पाकिस्तान में देर आर वेरियस क्लाइंट्स। ब्रांड वर्क की बात करूं तो देर आर अ लॉट ऑफ लोकल स्मॉल ब्रांड्स एंड वो तो वन टाइम काम होता है, 2 टाइम्स होता है, बट ऑन द रेगुलर बेसिस देर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जिनके साथ मैं रेगुलर काम करता हूँ। तो फ्रॉम दैट उनके जरिए से मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स रीच आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जिस कंपनी का मैं आपको बता रहा हूँ यूके बेस्ड कंपनी, दैट इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी हाई लेवल, लाइक दे आर शूटिंग अ फिल्म नाउ इन पाकिस्तान। तो लाइक ऑन द कॉर्पोरेट लेवल दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ बिग इवेंट्स। तो आई एम ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग नाउ, लाइक हर जगह से मेरे पास वो काम आ रहा होता है। आई हैव टू मेक अ टीम एंड फिर वो सारा बिल्डअप करना। या तो इट इज़ वेरी क्लस्टर ऑफ क्लाइंट्स राइट नाउ, आई हैव टू फिगर इट आउट। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ जो है वो ये होती है कि यार जॉब ना करना, जॉब छोड़ो, अपना काम स्टार्ट करो, जॉब से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, स्किल सीखो, स्किल में ही पैसा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? सर जॉब मेरा ये सवाल मेरे से ये सवाल मेरी जो पहली जॉब थी, आई वाज वर्किंग एट थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट है मुज़म्मिल हसन सर की। अच्छा। तो आई वाज वर्किंग देयर। तो मेरे उस वक्त ऑन इंटरव्यू में ही पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है। तो मैंने तो ऐसे यूँ करके कहा कि ड्रीम जॉब तो है कि जॉब करनी ही नहीं है, तो कि मैं बैठा रहूँ और पैसे आते रहे। तो उन्होंने खैर उस टाइम भी ये कहा कि आई एम अ CEO ऑफ दिस कंपनी एंड आई टेक इट एज माई जॉब। मैं सुबह यहाँ पे अपने सर्टेन आवर्स में आता हूँ और मैं स्पेसिफिक टाइम पे आके उतना ही वक्त देता हूँ। तो मुझे ये बात समझ आई कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप फ्रीलांसर हो, आप टैक्सी ड्राइवर हो या आप एक कंपनी के मालिक हो, इट इज़ योर जॉब एंड यू हैव टू टेक इट एज योर जॉब। तो सेकेंडली आपको ऑर्गेनाइजेशनल वर्क उसका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना मर्जी करोड़ों रुपए कमा लें अपने कमरे में बैठ के, और आप जो है आपको बात करने नहीं आएगी लोगों से। और मेरे साथ ये बहुत सीरियस मसला रहा है कि आई वाज मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में चला गया एक टाइम पे आके कि मैं इतना ज़्यादा लॉक्ड इन रहता था और हर वक्त काम करता था। आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन मुझे
और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि अब इन पैसों को करूँ क्या। सही। हालांकि आई वॉज अ ड्रीमर पर्सन, मैंने म्यूजिक करना था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, बट तो जॉब करना एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाके लोगों के साथ अच्छे एक्सपोजर में, हाँ वो बहुत ज़रूरी है। एंड आपको असली चीज़ें आती ही जॉब से हैं, किसी के साथ काम करके और लोगों के साथ टीम में काम करके आपको अंदाज़ा होता है उन चीज़ों का। तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट टीम्स, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सप्लोर किया। तो मुझे आई रियली लव डूइंग अ जॉब एट अ कंपनी में। अभी भी मेरा कोर फोकस ये होता है, और मेरा मेजर सवाल भी किसी सीनियर से यही होता है कि हाउ टू टर्न दिस पैशन प्रोफेशन इनटू अ वेरी कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स। क्योंकि विदाउट दैट मैं अपने आई एम नॉट हैविंग दैट वैलिडेशन कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको यू हैव टू हैव एन आइडिया कि आप किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो, और वो चीज़ आपको बहुत सिखाती है, ग्रोथ में बहुत काम आता है। तो इधर जब आपने सैयद मुजम्मिल हसन के साथ काम किया, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? यार इसमें तो मैं बिल्कुल नूरे ही गया था, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अच्छा, ख़याम कब गया था? बैक इन 2000 आई गेस 21 आई गेस। हाँ, तो ख़याम पहले से उधर ही था? ख़याम वाज देयर। ख़याम भाई नहीं वो सब बिल्ड किया है उन्हीं की, वो लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच ही डिड इट। तो ख़याम भाई का वो मेरा कनेक्शन सोशली था, और इवेंचुअली ही रियली अप्रिशिएट मी एज अ म्यूजिशियन। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में देन आई टोल्ड हिम के आई नीड अ जॉब एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस फील्ड एंड सारा कुछ। तो उन्होंने मेरी वो लाइक फ्रॉम हिज रेफरेंस आई गॉट दैट जॉब। उसके बाद आई वाज फाइन विद दैट जॉब, क्योंकि वो बहुत सी बेसिक सी एडिटिंग जॉब थी, पॉडकास्ट एडिट करनी होती है। शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं, उस वक्त मैं सिर्फ पॉडकास्ट एडिट करता था। मुजम्मिल भाई की हमना मैम की, उनका एक चैनल होता था इंस्पायर मी, और मुझे लगता है इसी तरह कोई एक और भी चैनल था। तो 3 पॉडकास्ट करनी होती थी वीक, मतलब हर आई गेस थर्सडे और मंडे को एडिट करनी होती थी, और मैंने शूट भी करनी होती थी। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस नया था। मैंने पहली दफ़ा वो ये सारी सेटअप स्लाइड्स और ये वो देखी, तो मैंने कहा कि इसको, और फिर वो मुझे खुद ब खुद मैनेज सारा करना आ गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुछ टाइम गुजरा, और फिर ख़याम रियली हेल्प मी इन दैट थिंग। और वहाँ से मैंने मेजरली सारा कुछ ख़याम भाई से ही सीखा, मेजरली एडिट को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा यार। उसकी जो एक जो कह रहे हैं ना आप, IQ जो है मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त है एडिटिंग में। It's not about the tool and the edit. Yes. You have to think out of the box, और जो thought process उनका है स्पेसिफिकली लाइटिंग में और एडिट में, that is unbeatable. तो I really, हालांकि एज भी इतनी नहीं, I think 25-26 इस तरह। I was अभी मैं गाड़ी में भी आपसे ये बात कर रहा था कि हर इंसान की एक सर्टन मेंटल एज होती है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं भी मेंटली शायद 26-27 साल का हूँ, ऑल्दो आई एम 28 नाउ। तो मुझे वो रहता है हमेशा कि मुझे जो चीज़ें आज समझ आनी चाहिए, मुझे शायद साल बाद समझ आएंगी। तो किसी को बहुत जल्दी, किसी को जल्दी आती है, किसी को एक्सपोजर जल्दी समझ आता है, किसी वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है बैकग्राउंड पे। और आई एम नॉट सेइंग कि ख़याम भाई इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मीडिया ओरिएंटेड बैकग्राउंड, लाइक उनका तो अपनी एफर्ट है, बट यू हैव टू, जितना आपका वो एक्सपोजर होगा, जितना आपका लोगों में इंटरेक्शन होगा। मुझे जो एक वजह लगती है ना, वो ये भी लगती है कि जो इंटरेक्शन है ना ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ, वो बहुत हेल्प करता है लोगों को। सोशली आपको बेसिक कम्युनिकेशन से ही आपको चीज़ें इनिशिएट होती है ना। इवन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। अगेन मैं ख़याम भाई का जिक्र करूँगा, क्योंकि उनका एक पाथवे है। आप आज भी अगर उनकी प्रोफाइल को एक स्क्रॉल करोगे ना, तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट रोड मैप ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉलंटियर इवेंट्स पे जाना, सारा कुछ करना, वहाँ से नेटवर्किंग, एंड नाउ माशाल्लाह इज डूइंग लाइक ही इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो आउट ऑफ दिस थिंग बहुत बेस हम लोग तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे पास पोजीशन ऐसी थी कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन दैट पर्सन डिड इट ऑन हिज ओन। तो वो इंस्पायरेशन भी है, और इसके अलावा भी आपके लिए मतलब एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अच्छा, आजकल जो ये चला है कि यार जब से AI आया है, खासतौर पे इस फील्ड में, कि यार AI ने आके जो है वो वीडियो एडिटर्स की जॉब ले ली, सब कुछ कर ली। अब जो है आने वाले सालों में जो है बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ऑल्दो मैं देख भी रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब वाक़या कि यार कट्स लगा देना, ट्रांजिशन लगा देना, पूरी पॉडकास्ट जो है वो थोड़ी देर में एडिट कर देता है कम ही। तो ये क्या है वाक़या, AI जॉब्स वगैरह या सब कुछ ले लेगा इंसानों की? यार मेरी नॉलेज के मुताबिक जितना मेरा अंदाज़ा है इस चीज़ को लेके कि इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि कोई टूल ऐसा है जो इवेंचुअली, ठीक है, यू राइट अबाउट इट, कि वो रील्स एडिट कर लेना, कट्स कर लेना, ये सारी चीज़ें, बट यू हैव टू ऐड सम ह्यूमनाइज इफेक्ट ऑन इन एवरीथिंग ना। तो एक तो सबसे पहले यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट दैट AI विद द राइट प्रॉम्प्ट्स एंड स्टफ। और अगर आपको उसकी यूजिबिलिटी आती है तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब्स अवे,
ठीक है। सेकेंडली ये कि आपको उसके अंदर वीडियो एडिटिंग इज़ लाइक मोर ऑफ इमोशनल थिंग। आपको यू हैव टू ऐड इमोशंस इन दैट थिंग, और वो चीज़ें एक इंसान ही कर सकता है। एक पेसिंग, एक स्टोरी टेलिंग, वो चीज़ें आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ही समझ आती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि एआई इज़ गोइंग टू टेक योर जॉब्स अवे, एटलीस्ट राइट नाउ, एज लॉन्ग एज मतलब वो इतने कॉन्शियस नहीं हो जाती कि इवेंचुअली वो सारे काम करने शुरू कर दें, बट इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। तो अच्छा, एक तो ये मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब बाज़-औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो लगते बहुत इजी हैं लेकिन बड़े मुश्किल लग रहे थे। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, उसके बाद पछतावा हो रहा है यार ये मैंने क्या ले लिया। मतलब उस वक्त बंदे को ये होता है ना कि यार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं जॉब चल रही मेरी, मैंने कहा सेकंड टाइम भी काम करता हूँ, ठीक है, जॉब से मैं होकर आ रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहा हूँ, 6 घंटे बाद आया हूँ घर कि यार वापस आके फिर वीडियो एडिटिंग करूँगा। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ होता था, मैंने कहा यार ये मैं क्या करूं, मैं फिर ज़्यादा फुटबॉल खेल के आया, फिर दिमाग ख़राब, या फिर मैं कैसे करूं। तो ज़्यादा प्रोजेक्ट लेना या क्या यार ये भी मैं कर लूंगा, ये हुआ है आपके साथ कभी? सर मैं सारी ज़िंदगी यही किया है, मेरे क्लाइंट्स आज भी इसी बात से तंग है मुझसे, मुझे लगता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इवेंचुअली ऐसा होता है कि अगर मैं एक ही क्लाइंट का काम कर रहा हूँ ना, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, तो मुझे पता है कि मैं अभी मैंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और मैंने कहना है कि फ़ौरन से अगला प्रोजेक्ट ले लूँ या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दूँ पैरेलल। मैं हमेशा स्टक हो जाता हूँ उसमें, क्योंकि ये काम ऐसा है कि यू नीड, देखो जो डीप वर्क होता है वो 3 से 4 घंटे का ही होता है पूरे दिन में, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली 6-7 घंटे एडिटिंग करोगे तो आप यू विल बी बर्निंग आउट योरसेल्फ, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। 3-4 घंटे बाद वो बंदे का दिमाग बिल्कुल मैक्सिमम 7-8 घंटे भी आप काम कर लोगे ना, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, उसके बाद मैं बात करूँ, जॉब कर रहे हो तो फिर ऑलरेडी आपका वो वर्किंग आवर्स उसमें कंज्यूम हो रहे हैं, एंड लोगों को लगता है कि यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड यू आर वर्किंग यू नो ईजी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में, यू आर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। लेकिन आपको जो मेंटल यू नो स्ट्रेस और वो एक यू नो कैपेसिटी आपकी बर्न होती है, वो दैट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डील विद। सही बात। तो आपको एज एन एडिटर, एज अ वीडियो, एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आपको ना अपने दिमाग का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजरली आपको टूल भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो आपका दिमाग जिस वे में वर्क कर रहा है, जिस तरह आपने उसको राइट स्लीप देनी है, जिस तरह से आपने उसको राइट अमाउंट ऑफ यू नो राइट एनर्जी देनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो ओवर वर्क करने से आपके लिए, और आप खुद देखें, अगर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी जिनका सिमिलर किस्म का काम है, जिनका रेपिटेटिव काम है, आप दूसरे महीने कहोगे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए भी दे, मैं नहीं कर पाऊंगा। इफ़ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट, मतलब वो उसमें नई चीज़ अगर नहीं आ रही, एग्जैक्टली यार अपना कोई, यू हैव टू हैव डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर द वर्सेटिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है, ताकि आपका भी मेंटली, ताकि आपके स्किल भी जो है वो भी इम्प्रूव करे और आप मेंटली भी ग्रो करते रहो, उसमें आप रिलैक्सिंग फील करो, आप नई चीज़ें अचीव करो। आई थिंक दिमाग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है एक एडिटर के लिए। एक एडिटर के लिए या क्रिएटर के लिए दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस देखना ये कितनी ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है, बट यू कैन, हमारे यहाँ जो लोग नहीं करते यार बिल्कुल, क्या बस जो खुद समझ आ रही है। अब एक दोस्त हैं बरल, तो उनके साथ क्या होता है, उनको हमने कहा कि यार ये जो आप वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, ये ठीक है, लोग सुनने वाले हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, हजारों में भी आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, व्यूज पे आपको पता टिकटॉक पे भी आ ही जाते हैं, व्यूज तो आ ही जाते हैं। तो हमने कहा यार ये उस लेवल की नहीं है कि जिस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि वो आए। तो उसने कहा कि यार मैं देखो बेहतरीन, यार कैपकट से मैंने 10 इफेक्ट लगाए हुए हैं, तो बेहतरीन चल रहा है, क्या मसला, व्यूज तो आ रहे हैं ना। तो ये जो है कि यार एक क्रिएटर एडिटर के लिए जो है वो मार्केट के साथ कनेक्ट रहना, ये कितना जरूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप, क्योंकि हर चीज़, कोई भी इंसान जो है वो खुद, मतलब इफ़ यू लुकिंग एट अ वीडियो जो बहुत क्रिएटिवली एडिट हुई है, तो इवेंचुअली वो भी कहीं से इंस्पायर्ड होगी, और वो राइट जगह से इंस्पायर्ड होगी, राइट क्रिएटर की वीडियोस से ही इंस्पिरेशन होगी वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कंज्यूम करते हो, वही आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने काम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, मतलब एज अ क्रिएटर, एक तो कंजम्पशन आपकी कम होनी चाहिए, आपकी क्रिएशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उतनी ज़रूर होनी चाहिए राइट लोगों की। अब मैंने अगर यू नो एक सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक वीडियोस में मेरा एक टेस्ट है, मुझे उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना ही करना है टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप में अपने कमरे में बैठ के अपनी क्रिएटिविटी से कितना भी अच्छा कर लूँगा, एक मार्केट स्टैंडर्ड या अपने से बेहतर लोगों को देखने से इंसान हमेशा सीखता है ब्रो। ऐसे तो वो कॉपी करना, स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टार्ट, और हमेशा आई थिंक मैंने अपने जूनियर्स को हमेशा कहा कि यार शुरू में कॉपी पेस्ट करो, पूरा कॉपी पेस्ट करो। ग्राफिक डिजाइनर, मैंने कहा यार पूरा पोस्टर उठाओ, पूरा उठा के ना इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में डालो और पूरा कॉपी करो। यार शुरू में 2-3 महीने करोगे, फिर समझ आएगी अच्छा ये। मीनवाइल आपको ना आपका अपना एक स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा, आपका अपना उसमें एक
यू नो टेस्टफुल सा टच आना शुरू हो जाएगा। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मुझे थोड़ा करीबी से जानते हैं, उनको आप रैंडमली कोई वीडियो भेजोगे तो वो बता देंगे ये फैजान ने एडिट किया, वो एक सर्टन फील बन जाती है। तो हर क्रिएटर का अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, बट फॉर द स्टार्ट यू हैव टू यू नो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द राइट पीपल, तो वो बहुत ज़रूरी है। सही सही। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस फील्ड में 2025 में आना ज़रूरी है वैसे? यार देखें, मुझे लगता है कि इफ़ अभी देर आर फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रांड्स परस्पेक्टिव की बात करूँ, अगर कोई मैं यू नो अपना ब्रांड रन करता हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, या मैं खुद भी एज अ क्रिएटर, बहुत ज़रूरी है कि आपका मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। इफ़ यू आर यू नो बिजनेस डेवलपर, चाहे कोई आईटी की फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, तो आपको कंटेंट के अराउंड बेसिक्स ज़रूरी है, आनी चाहिए। और जहाँ तक बात है फील्ड में आने की, तो वो तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन नाउ। और अभी तो यू नो मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया था, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं हो, इतने लोग नहीं थे, इतने लोग बताने सिखाने वाले नहीं थे। अभी तो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक हर जगह पे यू नो प्रोडक्शन हाउसेज, मीडिया हाउसेज, अब तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो और ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप सर एक मोची भी है ना, और अगर आप सबसे बेस्ट हैं, तो फिर आपको वही करना चाहिए। सही बात है। तो वो इंटरनली आपको, और ये डिसीजन पावर बहुत सालों बाद, मैं इतने साल वो करके अपनी एक साइकोलॉजी बिल्ड करके एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को सारा तोड़ के फेंक देते हो। आपको समझ आती है बेसिक चीज़ कि आप अपने आप को पहचान लेते हो ना जब, तो आपको हर चीज़ का अंदाजा होने लग जाता है। तो आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ रिसेंटली, और मुझे अब समझ आती है कि दिस इज समथिंग फॉर मी। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला ना कि यार साथ पे वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और भी फील्ड्स हैं। अच्छा यार, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, करता रहता हूँ सब ना। मतलब 24 घंटे में मैंने कोई 10 काम खोले हुए हैं। वही बात है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली, कि यार मैंने एक चीज़ को नहीं पकड़ा। हालांकि मैं अगर एक स्किल को पकड़ता तो शायद मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती। अब इससे ये कि मिसाल के तौर पर सब चीज़ें कर तो ली है, ठीक है, लेकिन उससे मेरी आप कह लें ब्रांडिंग नहीं हो रही, ठीक है, क्या पर्सनल जो ब्रांडिंग है वो नहीं हो रही कि यार क्या ये क्या इशू है। अच्छा, जब आपको कोई देखे कि यार, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यार फैजान जो है वो इतने पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या मैं भी आ जाऊँ इसमें? तो यार उसको फिर आपने क्या कहा कि यार ये चीज़ें देख, ये चीज़ें कर। मैंने ऐसे लोगों को डील भी किया है, मैंने अपने करीबी लोगों को यू नो फैमिली में भी होता रहता है, फैमिली में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, और मैं खुद भी ऐसे ही करता था व्हेन आई स्टार्टेड। मैं पहले यू नो मेरा तो बेसिकली पूरा वो जो फिलॉसफी इस चीज़ की बेस पे है कि मैं तो कंप्यूटर साइंस से आया हूँ, तो मुझे अगर इतना ही अंदाज़ा होता तो इवेंचुअली, खैर उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट मैंने खुद भी ऐसे ही किया कि मैं यू नो पहले डिज़ाइंस कर रहा था। एंड दैट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। आपको बेसिक डिज़ाइन सेंस आनी चाहिए, चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे आप एनिमेटर हो, चाहे आप 3D कर रहे हो, बेसिक डिज़ाइन सेंस आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आप अपनी कोर फील्ड के अराउंड जो बेसिक फील्ड है, टी शेप बेसिकली स्किल होनी चाहिए आपकी, कि बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड यू नो एक चीज़ आपकी ऐसी होगी, एक फील्ड आपकी ऐसी होगी, एक स्किल आपकी ऐसी होगी जो जिसके आप मास्टर होंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। बट फॉर द स्टार्ट मैंने भी यही किया कि मैं कभी यूआई कर रहा हूँ, मैं कभी यू नो डेवलपमेंट वाली साइड जा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, हर चीज़ ट्राई करके आपको अंदाज़ा होता है। लेकिन मेरे आई डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे जो दोस्त हैं कुछ करीबी, दे स्टार्टेड वर्किंग विद मी। कुछ टाइम बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि हम फैजान को देखते हैं वो यूं करके बैठा होता है, रिलैक्स होकर काम करता है, और हमें लग रहा था कि वो रिलैक्स होकर काम करता है। ऐसा नहीं है। वो आई मेड इट लुक लाइक इट ना, मेड इट लुक सो इजी कि वो लगता है ऐसे। वो जो आइसोलेशन चल रही है वो अलग चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब मैं खुद, मेरी प्रोफाइलिंग या मेरी वो आइडेंटिटी एज अ म्यूजिशियन वाली अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज अ फिल्म मेकर से। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट विद लाइक एनी काइंड ऑफ पॉडकास्ट। और फिल्म मेकिंग वाली साइड पे तो मतलब दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो अभी मुझे अंदाज़ा है कि मैं मैक्सिमम 2 चीज़ें ही कर सकता हूँ, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर मैं उसको यू नो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करूँगा या बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच आउट करूँगा कि मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। हाँ, मुझे बेसिक्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट भी सीखनी है, मुझे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग सीखनी है, लेकिन ताकि मैं उन लोगों के साथ जब काम आउटसोर्स करूँ तो मुझे डील करना आए, मुझे समझ आए, टर्मिनोलॉजी समझ आए, मुझे बातें समझ आए, बस इतनी हद तक। लेकिन मेजरली आई एम अ फिल्म मेकर। अगर मैं इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करूँगा भी तो मैं एज अ फिल्म मेकर ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक इसी फील्ड में रहना। तो इवेंचुअली आपको एक राइट फील्ड चूज़ करनी ही पड़ती है एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के अब मैंने इसमें ग्रो करना है। और वो मुझे बहुत लेट समझ आया। अभी शायद अभी भी 1 साल पीछे तक जाए तो मैं तब भी कंफ्यूज था, बट नाउ आई एम वेरी यू नो तो ये आप ये सेटिस्फाइड विद इट। मतलब फिल्म मेकिंग कह रहे हैं, किसी भी फील्ड की तरफ जो आप जा रहे हैं, वो
पैशन की वजह से जा रही है, पैसों की वजह से? नहीं ये नहीं सवाल है बिन सर, अगर पैसों की वजह से जा रहे होते तो मैं बहुत सारे मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बहुत आसान काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। मेरा बिलीव ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फीलिंग अंडर पेड ना, अभी मैं कर रहा हूँ काम तो मुझे लग रहा है कि मैं, और मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि मैं इतने जल्दी फाइवर वगैरह पे मूव नहीं हुआ था पहले। सही है। अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड, तो मेरे अपने क्लाइंट्स एंड दे वर सेइंग कि यार उस टाइम पे देवर, उनका काम इतना मतलब बहुत ज़्यादा, मेरा काम अच्छा था, वो बकौल उनके कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप अगर उस मार्केट में आओगे, यू आर इन द रॉन्ग मार्केट, अब अगर आप राइट मार्केट में आओगे तो यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरे माइंड में था उस वक्त कि समटाइम्स नेटवर्किंग इज़ ज़रूरी, समटाइम्स आप जो सीख रहे हो, मेरे लिए वो जो मेरी कंपनी है जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वो मेरे हमेशा प्रायोरिटी पे रहते हैं, क्योंकि मैं वो मेरे आपको पता है, वो एक केमिस्ट्री मिल जाती है क्लाइंट है, वो फिर खत्म नहीं होती। इवेंचुअली आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई एम सिटिंग एक छोटे से शहर में बैठा हुआ और मेरी टाइमलाइन पे जो है वो शाहरुख खान घूम रहा है, तो दैट इज समथिंग ना। हाँ, तो मुझे वो एक्सपोजर अभी चाहिए। वो जो मेरे पैसे जो मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं मिल रहे, वो एक वक्त आएगा, वो मेरा बिलीव है कि वो इवेंचुअली मुझे एक साथ मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पैसों की वजह से नहीं, बट अब मुझे एक चीज़ ज़रूरी चाहिए थी कि मैं आई कैंट बी इन अ रूम एनी मोर, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मुझे विच कैन टेक मी टू द प्लेसेस ना। तो जिसमें मुझे एज अ फिल्म मेकर यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस। तो उससे एक तो आपको इंस्पायरिंग होता है वो आपके लिए, नई लोकेशंस, नए लोगों में, और वो सारा एक्सपोजर आपको मिलता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू एडिट दैट फुटेज घर आके, तो बीइंग एन एडिटर तो कहीं नहीं जाएगा। तो आपके साथ ऐसा भी हुआ कि मतलब कि यार मैंने ये काम तो कर लिया स्टार्ट, लेकिन दिल नहीं कर रहा? मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं कि बंदे को बस मजबूरी में करनी पड़ रही है कि यार अच्छा ये जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ यार, चलो कुछ बहुत सारे लोगों के हालात भी ऐसे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस तरह किसी भी फील्ड में आते हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि यार आप हमेशा अपने शौक को ही देखो, वो शौक तो बंदे के फिर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो किसी और तरफ निकल जाए और उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ें हो, ठीक है, तो वो उसको छोड़ के वो कहे कि यार नहीं मैंने तो उस तरह। तो ऐसे बंदे के लिए क्या है कि जो अपनी फील्ड से, अपनी जॉब से स्टक हो गया, लेकिन वो निकल नहीं सकता, मजबूरी है कोई, और अब उसने काम भी करना और उस काम से उसको कोई मोहब्बत नहीं है। सर सबसे पहले तो यू हैव टू पे द बिल्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एज अ मैन यू हैव टू डू इट। तो वहाँ पे तो मतलब कॉन्वर्जेशन ही पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ख़त्म हो जाती है कि आप इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू डोंट लाइक और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू डू इट, ठीक है, एंड सब्र रखना है आपने। लेकिन अल्लाह ताला, और आपको ना राइट नेटवर्किंग से आपको रास्ते मिल जाते हैं, अल्लाह ताला एक ऐसे रास्ते बनाते हैं। आप, मुझे लगता है कि आई वॉज वर्क बैक इन 2022 मुजम्मिल भाई की जॉब के बाद, थॉट एंड थिंग्स के बाद, आई वॉज वर्किंग एट अ कंपनी, रियल स्टेट कंपनी थी, या फिजिकल F11 में। तो आई वॉज वर्किंग देयर, तो उनका दे वर पेइंग मी रियली रियली गुड, लाइक मेरे लिए वो जॉब फिट थी, मतलब सही पैसे थे उस टाइम पे। लेकिन वो काम ना ऐसा था ना ब्रो कि मैं पहले दिन से ही ना, मतलब मैं अपना सर पकड़ लेता था, मैं कहता था ये क्या करवा रहे हैं मेरे से यार। वो ना रैंडम रीलें मुझसे करवाते थे एडिट, और उनके कोई अजीब सा कोई फिनोमिनन था उनका एक, तो तीसरे दिन मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। ये नहीं, इसलिए नहीं कि मतलब मेरी भी मजबूरी थी, उस वक्त मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे, मेरे पास कोई और जॉब नहीं थी, लेकिन मैंने ये बिलीव था मेरा कि मैं आई विल गेट समथिंग एल्स, मैं ये जॉब नहीं करूँगा कभी भी। तो सम टाइम यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस टू, मतलब आपको बिलीव रखना चाहिए। अगर आप स्टक हैं एक जॉब में, तो आप उसके अराउंड इतना टाइम तो निकाल सकते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकें उस फील्ड के लोगों से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट किसी भी तरह की फील्ड में, तो यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर, तो एटलीस्ट आप बेसिक्स आपके पास फ़ोन तो है ना, बेसिक जो चीज़ बेसिक है। सबसे पहले तो वो एक मैंने पिक्चर देखी थी, आउटपुट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, तो आगे कुछ भी नहीं होता, वो पिक्चर प्लेन होती है, तो इवेंचुअली मतलब वो कोई आउटपुट नहीं निकलती अगर आप, तो आपके पास जो भी चीज़ है, जितना भी मार्जिन है, आप स्टार्ट करो उससे। मतलब वो ये नहीं कि आप हर जगह परफेक्शन मेरे अंदर ये मसला रहा है हमेशा से, दैट्स व्हाई आई हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग, तो स्टिल आई एम स्टेटिंग हियर। नहीं वो तो कोई सीन नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये जो है कि यार हमने देखना है कि यार कौन सी फील्ड जो है वो बेहतर है, ठीक है, हमने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन मतलब एक यंग लड़का है, ठीक है, आज वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता है, सब कुछ करता है, वो देख रहा है कि यार ये बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो अपनी डायरेक्शन कैसे हासिल करें? मिसाल के तौर पर अब उसके पेरेंट्स इतने
नहीं है कि यार वो देखते हैं क्या एक्सपोजर इसके लिए है। बाद में मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जिनका वाकईतन पैशनेट होते हैं, सीखने वाले होते हैं, सही उनका दिमाग भी सही बेहतरीन होता है, लेकिन उनको एक प्रेशर के थ्रू ना किसी और फील्ड में डाल दे रहे यार अच्छा तुम डॉक्टर बन जाओ। अब उसकी फील्ड आपने भी शायद देखे अपने दोस्तों में ऐसे होंगे यार जिनकी ये बिल्कुल शौक जो ये वाले थे ही नहीं काम करने वाले, वो उधर चले जाते हैं। तो अब मतलब एक लड़के को क्या किस तरह जो है अब देखना चाहिए कि यार मेरे लिए क्या क्राइटेरिया ठीक है? मेजरली ऐसा होता है ना कि या तो आपको नॉलेज ही ना हो ना इस चीज़ की कि चल क्या रहा है मार्केट में और आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, तो वो तो एक अलग केस है कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है और आपके लिए राइट फील्ड क्या है या क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन डिसाइड इन अ डे कि आपने ये चीज़ करनी है इफ़ यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और आप जो है वो आपको पता लग गया कि जो यूनिवर्सिटी की फील्ड है जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो शायद मैं उसको आगे परस्यू ना कर सकूँ उस तरह से प्रोफेशनली। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको, आप खुद बोल रहे हो कि इफ़ दैट किड इज़ वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया तो उसको इतना तो अंदाज़ा होगा कि उसने किस फील्ड में जाना है। अब प्रेशराइज या उस पर्सपेक्टिव से कि आपको अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि अभी लास्ट ईयर तक इवन टिल डेट मैं अभी भी मुझे आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था फैमिली मतलब फैमिली प्रेशर क्योंकि मैं क्योंकि जारी बात है आपने जॉब छोड़ी सब कुछ किया या मैंने आई टुक माई टाइम, मैंने अपना पूरा वक्त लिया टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि I'm 28 राइट नाउ और अभी मैं जाके मतलब अभी 1 साल से मैं डिसाइड कर पाया हूँ कि मैंने इस चीज़ में प्रॉपरली करना, तो आई वाज ऑलरेडी लेट इन माई डिसीजन, ठीक है। लेकिन मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, ये तो मेरी लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ डिसीजन पावर थी। लेकिन उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रेशर नहीं था घर से कि ये करना है। हाँ, उनके पर्सपेक्टिव या उनकी बातों से मुझे ये ज़रूर समझ आता है कि दे वांटेड मी टू हैव अ सिक्योर जॉब एंड एक जो एक कन्वेंशनल जॉब्स होती हैं उसमें रहना चाहिए। इफ आई एम मेकिंग लाइक $500,000 in a month और मैं घर में बैठा हूँ तो they'll think कि यार नहीं you'll get a job of 50,000 rupees। तो वो पर्सपेक्टिव्स के आप लड़ नहीं सकते, वो आप उनको नहीं बता सकते कि क्योंकि मेरी वालदा मुझे अक्सर कहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा उनके साथ बेसिक सा एक आर्गूमेंट हो जाता है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत सिक्योर होती हैं क्योंकि हम लोग कैंट एरिया में रहते हैं तो उनका हमेशा से वो एक हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स एंड दिस एंड दैट। तो मेरा आगे से ये जवाब होता है कि मतलब लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मैं अपनी ज़िंदगी की गारंटी थोड़ी लेके आया हूँ कि अब मैं जॉब को क्या करूँगा। तो खैर अब जाके उनको अंदाजा होना अब ये नहीं उनको हो गया कि हाँ अब दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ मतलब ही इज डूइंग समथिंग और वो अपने उसमें खुश भी है, वो फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है। फाइनेंसेस में पहले भी मैनेज कर लेता था लेकिन अब वो मुझे देखते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि ही इज वेरी बिजी इन हिज थिंग। तो आप उसमें पूरे इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, पिछले 3-4 साल से तो मैं मतलब आफ्टर माय यूनिवर्सिटी आई स्टार्टेड सपोर्टिंग माय फैमिली एंड उस तरह से। ये एक बड़ा वो हो जाता है कि यार लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो फैमिली को सपोर्ट करने वाला चक्कर बहुत ज़्यादा थिन लाइन होती है आपको मैनेज करना। अभी जैसे आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि क्लाइंट वर्क और आपका अपना कंटेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैनेज करना ही इतना मुश्किल होता है। आपने क्लाइंट वर्क करना है to have to pay your bills, to support your family, to support your dreams and सारा कुछ, but at the same time जैसे you were trying to make your own videos in Ramadan and वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ बैलेंस निकालना, वो उस वक्त निकालना उतना राइट बैलेंस और फिर वक्त निकालने के बाद राइट एनर्जी निकालना अपने कंटेंट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के क्रिएटर के लिए। और आपकी अगर अपनी सोशल प्रेजेंस नहीं है एज एन एडिटर या किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में, और अगर आपकी अपनी सोशल ब्रांडिंग नहीं है तो चाहे आप जितने मर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले भी हो ना तो आप रह जाओगे, यू विल लूजिंग ऑल द क्लाइंट्स। सही बात है। तो अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने जैसे शूट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो और पूरा का पूरा काम जो है ना वो ख़राब हो गया? मैंने 2-3 दफ़ा ऐसी हरकत की है व्हेन आई वाज वर्किंग विद मुजम्मिल भाई एट थॉट बिहाइंड थिंग्स। तो 2-3 दफ़ा मैंने, हालांकि मेरा दैट वाज माय फर्स्ट जॉब और पहला महीना ही था, तो काम बहुत प्रोफेशनल और मैं पहले महीने में हाँ पहले महीने में एंड दैट वाज, और मेरे लिए ना मैं उनका काम करने से पहले या वहाँ जॉब करने से पहले मैं वैसे भी उनकी पॉडकास्ट देखता था और मैं वो कंज्यूम करता था। दैट पर्सन वाज ऑलवेज मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थी और वो ऑलवेज लुक अप टू हिम कि यार ऐसे कुछ मीडिया इंडस्ट्री में जाना है बट यू हैव टू बी लाइक, मेरे अंदर एक वो टीचिंग वाली साइड का भी एलिमेंट था, तो मैंने बोलना था, मैंने कम्युनिकेट करना था। बट जब मैं वहाँ गया और उस टाइम की जो मेरी मेंटल हेल्थ जितनी कैपेसिटी थी, मैं बात भी नहीं करता होता था किसी से, मैं मैं बहुत खामोश तबीयत, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं इफ़ एवरीवन इज हैविंग लंच एट द टेबल तो मैं साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। इंट्रोवर्ट टाइप था, बहुत इंट्रोवर्ट, और दैट इज मे बी
और ऐसा नहीं कि मैं उससे पहले कोई मेरा मीडिया एक्सपोजर नहीं था, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स करवा लें मेरे से, ठीक है, म्यूज़िक किसी भी तरह से करवा लें, लेकिन वो लोगों के साथ क्योंकि काम, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, तो मेरी वो कम्युनिकेशन ही नहीं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं, मुझे यू नो द बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, वो बड़ा एक सप्रेशन थी मेरे जहन में। तो खैर उस टाइम पे मैंने ये हरकतें की 2-3 दफ़ा। क्या किया? एक दफ़ा जैसे ये कैमरा है उस पर, मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आई थिंक मैं उसको रीस्टार्ट करना भूल गया, वो 30 मिनट्स के बाद रीस्टार्ट करना होता था, तो वो रीस्टार्ट करना भूल गया, और वो ऐसी पॉडकास्ट कंप्लीट हो गई, तो देखा कि जब ख़त्म हुई तो हमने देखा कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और एक दफ़ा आई थिंक कोई लाइट गिरा दी थी मैंने या कुछ समथिंग लाइक, मतलब ये गोडॉक्स पूरी गिरा दी इस पे पॉडकास्ट के दरमियान, हाँ दरमियान वो गिर गई, मैंने उसको बैलेंस सही नहीं किया था, कुछ इस तरह का मैटर हुआ था, आई कैंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन इस तरह की चीज़ें की हैं। बट यू नो पीपल वर देयर, सारे बहुत काइंड इनफ थे, दे हेल्प मी अलॉट। मैं इतना सीखा हूँ ना ब्रो, आज तक मैं उन 5, 6, 7, 8 लोगों से जो उस ऑफिस में काम करते थे, आई ऑलवेज लुक अप टू देम। अभी भी मैं देखता हूँ तो मैं, और दे आर स्टिल वेरी काइंड इनफ कि वो अभी भी मुझे चीज़ें समझाते सिखाते हैं। सही बात। तो मेरे लिए ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वो वहाँ पे, हालांकि आप जस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने मैंने काम किया होगा, ज़्यादा नहीं किया। अच्छा। हाँ, इसे वो मैंने उसके बाद माई फादर डाइड, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, तो लेकिन वो आज तक उसका बहुत असर है मुझ पर। और बस ये 2 स्टोरीज हैं मेरे पास वहाँ की। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं कि वन पीस ऑफ एडवाइस कि जो हम लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि यार क्या करें, क्या बोलें यार। फॉर दोज पीपल जो इस फील्ड में हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मेरे जहन में एक चीज़ काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रही थी, और मैं पूछ भी रहा था अपने सीनियर से, कि अब मैं उस स्टेट पे आ गया हूँ कि मैं आई एम हैविंग क्लाइंट्स, ठीक है, आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आपको काम मिल जाएगा, आपकी एक पोजीशनिंग ऐसी हो जाएगी कि आपको काम का फ्लो नहीं रुकेगा आपका, वो मतलब मार्केट में आप जब इन्वॉल्व होते हो तो आपका एक बन जाता है। तो ठीक है, बेसिक्स। अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट एनी स्टेज यू डोंट हैव टू स्टॉप लर्निंग, ठीक है, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में सीखनी चाहिए, हर वक्त सीखनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको नए टूल्स, नई चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और एआई के साथ इनकॉर्पोरेट करना, चेंज को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ट्रेंड के साथ चलें, तो ट्रेंड के साथ भी, और स्टाइल ऑफ एडिटिंग के साथ, प्लस द यू नो द फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू मूव फ्रॉम प्रीमियर टू डाविंची, तो मैंने बहुत साल लगा दिए उसमें। एग्जैक्टली अभी मैं ना पिछले से कुछ चीज़ें सोच रहा था कुछ दिनों पहले ना, मैंने कहा यार मैं प्रीमियर से ना डाविंची में जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं सारी एडिटिंग भी डाविंची में करते हैं, कलर ग्रेडिंग भी डाविंची में हो रही, सब कुछ हो रही है। फिर मैंने कहा यार डाविंची कुछ सीखते मुझे 6 महीने साल हो जाएंगे, तो काम तो सारा रुक जाएगा, वो मैं क्या करूँगा? तो यू हैव टू देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप आज जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, कल उस नए टूल पे प्रोजेक्ट शुरू कर दो, ऑफ कोर्स वो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहाँ शुरू कर दो, बट यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट वीडियोस। आप अपने जो पैशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग योर ओन वीडियोस, आप उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, और आप यू कैन टेक अ कोर्स। अभी वो सैफ भाई हैं एडिटिंग स्कूल, उन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपोजर दिया अबाउट डाविंची एंड अबाउट लर्निंग, और अभी दे हैव जस्ट लॉन्च देयर कलाकार, द न्यू बेसिकली सॉफ्टवेयर है वो, आपके सबटाइटल्स रिटन देसी एडिटर्स के लिए। तो मतलब इवेंचुअली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अब बहुत आसान तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन तो इवेंचुअली हमेशा से थी, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है ना, क्लस्टर है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल जो आपको शायद 1 महीने में, और इफ़ यू आर एन एडिटर और आप प्रीमियर पे कर रहे हो, तो आपके लिए शायद 10 दिन की बात भी नहीं है मूव ऑन करना दूसरे सॉफ्टवेयर पे। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एज अ फ्रीलांसर, एज अ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो, तो यू हैव टू find the right connection between corporate world and creative world, ठीक है, and that is a very necessary thing, ठीक है। as an editor, as a filmmaker, मुझे I should know कि बिजनेस डेवलपमेंट क्या होती है, मुझे डिफरेंट इवेंट्स पे जाना ज़रूरी है, मुझे लोगों के साथ कॉरपोरेशंस में काम करना ज़रूरी आना चाहिए, क्रिएटिव मॉर्निंग्स पे जाना ज़रूरी है मेरे लिए, डिफरेंट टॉक्स होती हैं, डिफरेंट क्रिएटिव इकॉनमी के बारे में बात होती है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, अपने कमरे में बैठ के अपने पैसे कमा के अल्लाह हाफ़िज़, ऐसा नहीं है। आई हैव टू हैव एन आइडिया कि क्या चल रहा है इकॉनमी में, और उसके अराउंड यू शुड क्रिएट योर ऑन क्रिएटिव एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, जिससे आपको वो एक वैलिडेशन भी मिलेगी, एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, यू गेट टू मीट दोज पीपल जो शायद आप अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एज एन एडिटर, एज एन क्रिएटर, अपनी ब्रांड बिल्डिंग प्लस आपका अपनी फील्ड के साथ कॉर्पोरेट लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि यू शुड हैव समथिंग टू पोस्ट ऑन योर लिंक्डइन टू। यार यही बात है कि मैं समझता हूँ कि पहले ही बंदा डिसाइड कर ले
या मैंने पैसा कमाना है या मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना है। मतलब ये पहले ही डिसाइड अगर हो जाए ना उससे तो वो नहीं करेगा। पैसा कमाना है तो फिर ठीक है, फिर आप कमरे में बैठ के, जैसे आपने कहा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, अच्छे कमा रहा हूँ एक कमरे में बैठ के, लेकिन मुझे उसके नुकसानात मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत पड़े हैं कि यार पैसे इतने जरूरी नहीं है जितनी मेरी हेल्थ जरूरी है। उसके साथ में समझता हूँ फिर मेंटल हेल्थ एक दफा काम खराब हो तो आपके रिलेशंस फिर काम खराब, आपकी हर चीज खराब हो जाती है ना, आप जीरो पे आ जाते हो, आपका काम ही खराब हो जाता है। मेरे क्लाइंट्स एक टाइम पे ऐसे थे कि देवर कि तू मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट टू ऑफर अस, एनीथिंग न्यू। मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ और मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरी स्लीप साइकिल ख़राब है, मैंने बस उठना है, मैंने किसी तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, देना है और सो जाना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ राइट स्टेट में रहे। पैसे ज़रूरी हैं लेकिन ऑफ कोर्स एक राइट बैलेंस आपको, यू नीड टू। अभी मैंने कितने क्रिएटर्स को देखा है, यू हैव, वो ऐसा करते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, वो ट्रैवल पे जाते हैं, वो यू नो हर महीने वो एक नई क्लास मिले, हाँ वो ज़रूरी है। तो वो दैट मतलब वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उस पर एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट दो अपने आप को। एवरी मंथ, एवरी 2 months यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू गो आउट, मीट पीपल, अपने सोशल सर्कल को बेहतर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको मेंटली ड्रेन कर देती है अगर आप एक कमरे में बंद हो तो पैसे ज़रूरी हैं लेकिन उतनी लिमिट तक जहाँ तक आप मेंटली ठीक हो, खुश हो, नई क्रिएटिव चीजें कर पा रहे हो और खुश भी हो अपने काम में। यार बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सरदर्दी ली, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। अब गुजर की आदि टेंशंस लेके भी तो फिर वाकई भी गुजर जाएगी। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। ठीक है सर, यू आर मोर देन वेलकम। इस तरह हम इंशाल्लाह फिर भी दोबारा भी करेंगे इस तरह की जो चीज़ें हमें इस पे, क्योंकि अभी हम देखेंगे यार लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार इस पे भी बात करें इसी फील्ड से मुताल्लिक, तो हम उस पर अगेन जो है करेंगे। तो आई होप कि इससे उन लोगों को फ़ायदा मिला हो जिन्होंने अब तक पॉडकास्ट फुल देखी होगी कि यार इस सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। एक एज अ क्लाइंट, आप जब आप खुद क्लाइंट हो तो आप एक क्रिएटर के साथ या एडिटर के साथ कैसे डील करें, ठीक है। आप जब खुद एडिटर हो या क्रिएटर हो तो उसको कैसे किस तरह डील करें। इस अभी 2025 में क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे हमने AI की बात की, सब चीज़ों की बात की कि यार हमने साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना है कि यार मार्केट में क्या चल रहा है। आप मार्केट से 20 साल पहले, मैं पिछले दिनों क्या हुआ, मैंने एक बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ काम था, मैंने कहा कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करते, कह रहा कोरल ड्रा। मैंने कहा I've seen some of the guys जो कर रहे हैं अभी भी काम, और है उनके पास काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। लेकिन फिर उसको मैंने कहा कि यार तेरी एज मेरी जितनी है, 22-23 साल एज है, तो तू शिफ्ट हो ऐसे सॉफ्टवेयर पे जो कि मार्केट तुझे आगे लेके जा सके, ठीक है। कोरल ड्रॉ मैं ये नहीं कह रहा, सॉफ्टवेयर बहुत अरसा चला है, बहुत ज्यादा, अभी भी लोग कर रहे हैं, जिस तरह शादी कार्ड्स वाले सारे कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे होते हैं, और वो उर्दू टाइपिंग ऐसी करते हैं कि आप तो हिल जाते हैं। बंदा कहता है कि यार ये क्या सीन है। तो इस पूरी पॉडकास्ट का जो मकसद था वो ये था कि यार हम जब खुद इस फील्ड में आ रहे हो तो ये याद रखेंगे यार सिर्फ पैसा वैसा नहीं है, बाकी चीज़ें भी देखें, मेंटल हेल्थ देखें, रिलेशनशिप देखें, सब कुछ देखें कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़ाया भी होती हैं अगर आपने उसको सही रास्ते पे उसको टेक इट एज योर जॉब, लाइक टेक इट एज योर जॉब। कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी जॉब की तरह ही लो। एग्जैक्टली। यानी अगर फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि मैं रात को 3 बजे वीडियो एडिट कर रहा हूँ, आप उसको सुबह उसी टाइम पे एडिट करें ताकि आपका स्लीप साइकिल जो है वो भी बेहतर रहे, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, अपनी गेम्स भी कर रहे हो, यानी आप एक नॉर्मल बंदे की तरह जो है जी रहे हो। ये लोगों ने जो जॉब्स को बिल्कुल बुरा कह दिया ना, मैं समझता हूँ एक रूटीन भी बनाती है जॉब। उस हिसाब से तो फिर हमारे संडेज भी नहीं होते, फ्रीलांसर का तो कोई भी डे ऑफ नहीं होता, तो संडे भी नहीं होता, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट रूटीन। और फिर वो घूमने वाला चक्कर, कहीं जा रहा हो तो यार नहीं मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है। तो आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऐसे छेड़ेंगे, ऐसे उस पर बात करेंगे कि यार जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और ये पूरी जो हमारा जो पूरा जो काम है द पीपल्स नेटवर्क का, वो सिर्फ यही है कि एजुकेशन, कि एजुकेशन पे कर लोगों को एजुकेट किया जाए। ये नहीं है कि जो चीज़ बस चल रही है मार्केट में बस वही चलाए जाओ। तो थैंक्स कि आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, कुछ वैल्यूएबल चीज़ निकली होगी इसमें। हाँ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट जो है वो आगे शेयर करना जो है वो ना भूलिएगा। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।